नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है कटिंग टूल या सफाई औजार। इन औजारों का प्रयोग किसी भी जॉब की सतह से अवांछनीय भागों को हटाने के लिए किया जाता है। जैसे कि वर्कशॉप में हम कोई जॉब बनाते हैं तो उस जॉब के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ है वो की जाती है। जैसे फाइलिंग करना, कटिंग करना या उसको हीटिंग या ट्रीटमेंट, अलग अलग प्रकार की जो प्रोसेस है वो या जो एक्टिविटीज़ है वो उसके ऊपर की जाती है। उसके उपरांत उस जॉब के सरफेस के ऊपर कुछ हल्की फुल्की हॉट स्पॉट या कुछ धातु के जो छोटे छोटे कण हैं वो रह जाते हैं, तो उनको हटाने के लिए हम इन क्लीनिंग टूलों का प्रयोग करते हैं या सफाई औजारों का प्रयोग करते हैं। ये जो क्लीनिंग टूल है ये 3 प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 1 स्क्रैपर। नंबर 2 वायर ब्रश। नंबर 3 पे आता है एमरी पेपर। तो ये जो 3 प्रकार के टूल हैं ये क्लीनिंग टूल या सफाई औजार के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले स्क्रैपर। स्क्रैपर को हिंदी में खुरचनी भी कहा जाता है। जिस टूल के द्वारा हम जॉब के सतह के ऊपर से स्क्रैप करके उस अनवांटेड मटेरियल को निकाला जाता है तो वह स्क्रैपिंग कहलाती है या क्लीनिंग कहलाती है। उसके लिए हम स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। स्क्रैपर कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार के यूज किए जाते हैं। जैसे कि मैंने एक डायग्राम बना रखी है। नंबर 1, ये जो स्क्रैपर है इसको बोलेंगे फ्लैट स्क्रैपर। फ्लैट स्क्रैपर। नंबर 2 हाफ राउंड स्क्रैपर। हाफ राउंड स्क्रैपर। नंबर 3 पे आता है ट्रायंगुलर स्क्रैपर। ये 3 प्रकार के स्क्रैपर अलग अलग जॉब की क्लीनिंग के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। स्क्रैपर ये ज्यादातर टूल स्टील और अलॉय स्टील के बनाए जाते हैं। एक स्क्रैपर के द्वारा हम किसी भी जॉब के सरफेस से 0.002 इंच से लेकर के 0.003 इंच तक की मोटी लेयर को ही हटा सकते हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार के स्क्रैपर का प्रयोग करें, लेकिन स्क्रैपर के द्वारा केवल 0.002 इंच से लेकर के 0.003 इंच तक की लेयर को ही स्क्रैपिंग किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे फ्लैट स्क्रैपर। फ्लैट स्क्रैपर या इसको हिंदी में बोलते हैं चपटा स्क्रैपर। इसकी जो शक्ल है वो आपको एक फ्लैट या चपटी दिखाई देती है। इसके पास जैसे कि नंबर 1 इसको हम बोलते हैं हैंडल। यह लकड़ी का या हार्ड प्लास्टिक का बना रहता है। इसको हैंडल को जो है तो फ्लैट के टैंक के ऊपर फिट किया जाता है। उसकी मदद से फिर हम इसके द्वारा स्क्रैपिंग का जो प्रोसेस है उसको करते हैं। तो ये सेकंड
ये जो जहाँ इसका नेक बनी होती है इसको कहते हैं टैंक। नंबर 3 पे ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। ये किसी भी स्क्रैपर का एक शरीर कहलाता है। उसके बाद लास्ट में एक पॉइंट है जिसको हम लोग कटिंग एज भी बोल देते हैं या टिप भी कहते हैं, कटिंग एज। नंबर 4 पे कटिंग एज। और किसी भी स्क्रैपर का ये जो कटिंग एज होता है इसको हार्ड और टेम्पर किया होता है, या इसको मतलब इतना तेज किया जाता है जब भी हम इसके द्वारा जो स्क्रैपिंग का जो प्रोसेस है उसको करते हैं तो ये घिसे ना, इसके लिए इसकी टिप को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। तो सेम टू सेम इसी प्रकार से जो ये जो स्क्रैपर होते हैं ये सारे के सारे स्क्रैपर टूल स्टील अलाय स्टील के बनाए जाते हैं। और किसी भी स्क्रैपर के ऊपर के द्वारा आप जैसे 0.002 इंच से लेकर 0.003 इंच तक की लेयर को स्क्रैप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम फ्लैट स्क्रैपर के बात करते हैं तो फ्लैट स्क्रैपर के द्वारा केवल फ्लैट सरफेस या समतल सतह के ऊपर ही स्क्रैपिंग की जो क्रिया वो की जाती है। नंबर 2 पे हम बात करेंगे हाफ राउंड स्क्रैपर। जो हाफ राउंड जो स्क्रैपर होता है वो अर्ध गोलाकार होता है, इसकी जो शक्ल होती है वो अर्ध गोलाकार रहती है। तो इसके द्वारा जैसे आपके पास कोई गोल जॉब है या कोई बीच में से अंदर से हॉलो जॉब है तो उसके अंदर से उसके अनवांटेड मटेरियल को निकालने के लिए हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 पे आपके पास आता है ट्रायंगुलर स्क्रैपर। ट्रायंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग जहाँ पर आप कोई बुश या बेरिंग फिट करते हैं तो उस सरफेस के ऊपर से अनवांटेड मटेरियल को या उस जॉब को परिशुद्ध बनाने के लिए हम जो ट्रायंगुलर या त्रिभुजाकार जो स्क्रैपर होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के जो स्क्रैपर है, जैसे मैंने बात करी फ्लैट स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर या ट्रायंगुलर स्क्रैपर, जॉब के अनुसार अलग अलग प्रकार के जो स्क्रैपर है वो प्रयोग किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड क्लीनिंग टूल की। तो सेकंड क्लीनिंग टूल हमारे पास आता है वायर ब्रश। वायर ब्रश एक जो आपके पास वायर ब्रश की जो शक्ल होती है वो कुछ जैसे मान के चलो भी इस प्रकार की रहती है और साथ में यहाँ एक हैंडल सा बना रहता है इस प्रकार से। और ये जो इसका बॉडी या लकड़ी का जो इसकी शेप दी होती है इसके ऊपर बीच में वायर इसके ऊपर छोटी छोटी तारों के लगी रहती है। तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि आपके पास जो जैसे हम कोई वेल्डिंग का काम करते हैं या किसी जोड़ को वेल्ड करते हैं तो उस जोड़ को साफ करने के लिए हम इस वायर ब्रश का प्रयोग कर रहे हैं, उसकी मदद से उस जोड़ को साफ करते हैं। लेकिन इसके लिए ध्यान रहे कि वायर ब्रश को केवल एक ही डायरेक्शन में चलाएं, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा दबाएंगे तो आपके द्वारा वेल्ड की हुई जोड़ को खराब कर देता है। इसके अलावा नंबर 3 जैसे आपके पास आता है एमरी पेपर। एमरी पेपर हिंदी में उसको हम बोलते हैं रेगमार। तो एमरी पेपर का प्रयोग भी किसी भी जॉब के ऊपर से जो अनवांटेड मटेरियल होता है उसको निकालने के लिए किया जाता है, उसको साफ करने के लिए किया जाता है। या साथ में मेन जो एमरी पेपर का काम रहता है वो किसी भी जॉब के ऊपर कोई रस्ट लगी होती है, जंग लगा होता है या रंग को हटाने के लिए हम एमरी पेपर का प्रयोग करते हैं या रेगमार का प्रयोग करते हैं। एमरी पेपर आप लोगों ने देखा होना, जैसे कि आपके पास कोई एमरी पेपर का टुकड़ा होता है तो इसके ऊपर क्या चीज होती है, हल्के हल्के ऐसे कटिंग एज बने होते हैं, ऐसे जिनको हम बोलते हैं अब्रेसिव। तो ऐसे छोटे छोटे कटिंग एज बने होते हैं इन के लिए। अब इसकी जो पूरी सतह होती है वो एक तरफ से खुरदरी होती है और इसके खुरदरी होने की वजह से हम जॉब के ऊपर से उस रस्ट को निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब ये जो आपके पास एमरी पेपर होता है इसके जो कटिंग एज होते हैं
ये भी इसकी ग्रेडिंग के अनुसार निर्भर करता है। कुछ एमरी पेपर हमारे पास जिनमें जो कटिंग एज होते हैं थोड़े मोटे मोटे होते हैं। उसके बाद एमरी पेपर की एक नंबरिंग होती है, जैसे कि इसको 45 से लेकर के 54 या उसके बाद जैसे 60, 70, 80, उसके बाद 90, 100, 110, फिर उसके बाद 120 या 220, 320 तक इसकी नंबरिंग अकॉर्डिंग टू द ग्रेड, इसके ग्रेड के अनुसार दी जाती है। अब होता क्या है कि जैसे आपके पास 40 से 45 से लेकर के 40 से 54 है, तो यहाँ पर जो एमरी पेपर होता है उसके ऊपर जो अब्रेसिव होते हैं, अब्रेसिव के कण थोड़े मोटे रहते हैं। ये रफ सरफेस को साफ करने के लिए या रफ जो सतह होती है उसकी क्लीनिंग के लिए हम इस ग्रेड के 45 से लेकर 54 तक ग्रेडिंग के का जो एमरी पेपर होता है उसको आप यूटिलाइज करते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे इसके ग्रेड बढ़ते जाएंगे, जैसे आपके पास मान के चलो भाई 220 या 320 नंबरिंग एमरी पेपर की बात करते हैं, तो इसके ऊपर जो अब्रेसिव होते हैं वो बिल्कुल बारीक होते हैं, और इनका प्रयोग केवल जैसे आपके पास कोई बिल्कुल फिनिश जॉब है तो उसकी सतह को और नरम करने के लिए और फिनिश करने के लिए हम 220 या 320 नंबर के एमरी पेपर का प्रयोग करते हैं, और इससे उस जॉब को और फिनिश किया जाता है। तो आज हमने 3 टॉपिक पर डिस्कशन किया, स्क्रैपर, उसके बाद बाय ब्रश, इसके अलावा नंबर 3 पे एमरी पेपर के ऊपर। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो इसी के साथ अगर आपका कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट कल हम वीडियो में डिस्कस करेंगे अलग अलग प्रकार के हैंड टूल के बारे में। थैंक यू।